ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगा शुरू। सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री 9 मार्च को करेंगे बजट पेश। युद्धग्रस्त यूक्रेन से छत्तीसगढ़ के 188 छात्र छात्राओं की अब तक वापसी हो चुकी है। जन औषधि सप्ताह का कल समापन होगा। प्रधानमंत्री रायपुर के जन औषधि केंद्र में वर्चुअल माध्यम से औषधि संचालकों और लाभार्थियों से करेंगे संवाद। और बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा में पुलिस और माओवादियों के बीच 2 बार हुई मुठभेड़, कई माओवादियों के घायल होने की खबर। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। 25 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत कल राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल का अभिभाषण सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इसका आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए दोपहर 12:30 बजे बजट प्रस्तुत करेंगे। यूक्रेन से छत्तीसगढ़ के 188 छात्र छात्राओं की अब तक वापसी हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा इन छात्र छात्राओं को वाहन, ठहरने और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही छात्र छात्राओं को अपने गृह नगर जाने के लिए एयर टिकट कराकर उनके परिजनों को सकुशल सौंपा जा चुका है। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन के संयुक्त आवासीय आयुक्त संजय अवस्थी ने बताया कि 27 फरवरी से अब तक 188 छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी हो चुकी है। नई दिल्ली में बनाए गए सहायता केंद्र में 22 फरवरी से दूरभाष पर यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के 23 छात्र छात्राओं और उनके 7 परिजन सहायता केंद्र के संपर्क में हैं। इस बीच यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 11 विशेष उड़ानों से आज 2100 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। इसके साथ ही 22 फरवरी को विशेष उड़ानें शुरू होने के बाद से अब तक 15,900 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। कल बुडापेस्ट, सुसेवा और बुखारेस्ट से 8 विशेष उड़ानें संचालित होने की उम्मीद है, जिससे 1,500 से अधिक भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा सकेगा। देश भर में चल रहे जन औषधि सप्ताह का कल समापन होगा। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर के जन औषधि केंद्र में सुबह 11 बजे वर्चुअल माध्यम से औषधि संचालकों और लाभार्थियों से संवाद करेंगे। रायपुर में मुख्य कार्यक्रम भारतीय जन औषधि केंद्र खंडेलवाल पॉलीक्लिनिक कोटा में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि सप्ताह भर तक चले इस कार्यक्रम में निःशुल्क जांच शिविर, परिचर्चाएं, स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम और कन्याशालाओं में निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। प्रदेश में लोगों को ग्लूकोमा के बारे में जागरूक करने के लिए आज से विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। 12 मार्च तक चलने वाले ग्लूकोमा सप्ताह के दौरान सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों में 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की आंखों की जांच की जाएगी। चश्मा की जरूरत वाले लोगों को निःशुल्क चश्मा भी दिया जाएगा। इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों और सामुदायिक भवनों में संगोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी। गौरतलब है कि ग्लूकोमा यानी काला मोतिया आंखों की गंभीर बीमारी है, जो कई बार आंखों की रोशनी भी छीन लेती है। यह बीमारी उम्र जनित और आनुवांशिक भी होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी की उपस्थिति में आज राजधानी रायपुर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के न्यायालयों में सुविधाएं बढ़ाने, न्यायालयों में आईटी के और अधिक प्रभावी उपयोग, ई कोर्ट और ई चालान प्रणाली की प्रगति तथा कोर्ट में डॉक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रिया को नागरिकों के लिए सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने तथा उन्हें त्वरित रूप से ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।
नीति आयोग ने आकांक्षी जिले बस्तर में आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित वनोपज आधारित बस्तर फूड फार्म और दंतेवाड़ा जिले में महुआ से विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार करने की पहल की सराहना की है। आयोग ने जनजातीय अर्थव्यवस्था में महुआ के महत्व और बस्तर जिले में शुरू की गई बस्तर फूड फार्म पर ट्वीट किया है। आयोग द्वारा ट्वीट किया गया है कि क्या आप जानते हैं, आकांक्षी जिले दंतेवाड़ा में महुआ जनजातीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। महुआ पोषण और औषधीय गुणों से भरपूर एक मीठा फल है। इसी तरह नीति आयोग ने बस्तर फूड फार्म में खाद्य पदार्थ तैयार करती महिलाओं का चित्र प्रदर्शित करते ट्वीट में लिखा है कि आकांक्षी जिले बस्तर में बस्तर फूड फार्म का लक्ष्य लोगों को वनों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों से स्वास्थ्य को होने वाले लाभ के प्रति जागरूक करना है। रायपुर जिले के चंदखुरी में जिला स्तरीय जैविक कृषि मेला सह स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत प्रशिक्षण और प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने कृषि, उद्यानिकी और मत्स्य विभाग के हितग्राहियों को चेक और सामग्री का वितरण किया। इसके अलावा उन्होंने हितग्राहियों को आइस बॉक्स, जाल तथा 30 और 5 किलो के वर्मी पैकेट का वितरण भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.44% पर आ गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 82 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश के 10 जिलों महासमुंद, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, सुकमा, कांकेर और बीजापुर में कल कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। इस समय 831 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कल राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित BTI ग्राउंड में 4 दिवसीय महिला मड़ई का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए महिला स्व सहायता समूहों और महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस मौके पर श्रीमती भेड़िया ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई नई राहें तैयार की हैं। इस मड़ई में महिलाओं के सशक्त और आत्मनिर्भर होते जीवन की स्पष्ट झलक दिखाई दे रही है। इससे महिला समूहों और उद्यमियों को नई पहचान मिलेगी। इस महिला मड़ई में गोबर से बना झालर, फिनाइल, हर्बल साबुन, मोमबत्ती और पेंटिंग सहित कई तरह की सामग्रियां बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति, नृत्य, शिल्प और व्यंजन पर आधारित कार्यक्रम ऑक्टेव का आयोजन राजधानी रायपुर के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के मैदान में किया जा रहा है। बीते 5 मार्च से आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया। ऑक्टेव का आयोजन पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की पारंपरिक संस्कृति के प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए पूरे देश में किया जा रहा है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर केंद्र और राज्य सरकार के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों के लगभग 250 कलाकार अपने अपने राज्यों के सांस्कृतिक नृत्यों की प्रस्तुति दे रहे हैं। इनमें मणिपुर का ढोल चोलम और पुंगचोलम नृत्य, असम का रंगीला बिहू, ढाल ठुमरी, त्रिपुरा के होजागिरी, नागालैंड का रोइना नृत्य, मेघालय के वानगला और मत्से, अरुणाचल प्रदेश का जुजू जाजा और रेखामपदा, मिजोरम के चेराव और खुल्लम नृत्य तथा सिक्किम का प्रसिद्ध याक नृत्य सिंगी छाम की प्रस्तुति शामिल है। कार्यक्रम के दौरान दर्शक पूर्वोत्तर राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है, जिसका मुख्यालय नागपुर में है।
इसमें छत्तीसगढ़ के साथ महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक को शामिल किया गया है। ऑक्टेव का समापन 8 मार्च को होगा। इस कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत शामिल होंगी। दक्षिण बस्तर के बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों के दौरान पुलिस और माओवादियों के बीच 2 बार मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में कई माओवादियों के घायल होने की खबर है। बीजापुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पंकज शुक्ला ने बताया कि पिछले 3 दिनों से नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा था। इसके तहत बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए निकली थी। इसी दौरान माओवादियों से 2 बार मुठभेड़ हुई। घटनास्थल से खाली खोखे, पिट्ठू, पिस्टल, नक्सल साहित्य और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के बाद कुछ माओवादियों के घायल होने की संभावना को देखते हुए क्षेत्र की सघन तलाशी की जा रही है। राजधानी रायपुर के पास सेरीखेड़ी में हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य नाबालिग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह 5 छात्र एक वाहन से घूमने के लिए निकले थे। इस दौरान सेरीखेड़ी ओवरब्रिज पार करते समय वाहन अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मंदिर हसौद पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। दुर्ग में सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज मानव श्रृंखला बनाई और नगर निगम तथा प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने डभरा बीईओ ऑफिस के एक लिपिक को शिक्षक की सर्विस बुक में छेड़छाड़ करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। कोंडागांव जिले के बासकोट चौकी क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रेत परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर को जब्त किया है और राजनांदगांव जिले के चिखली पुलिस ने करीब 1.5 किलो गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगा शुरू। सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री 9 मार्च को करेंगे बजट पेश। युद्धग्रस्त यूक्रेन से छत्तीसगढ़ के 188 छात्र छात्राओं की अब तक वापसी हो चुकी है। जन औषधि सप्ताह का कल समापन होगा। प्रधानमंत्री रायपुर के जन औषधि केंद्र में वर्चुअल माध्यम से औषधि संचालकों और लाभार्थियों से करेंगे संवाद। और बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा में पुलिस और माओवादियों के बीच 2 बार हुई मुठभेड़, कई माओवादियों के घायल होने की खबर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।